Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 14 of complex analysis by Dennis Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 19 to 32 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ ओपन, क्लोज्ड, डोमेन, बाउंडेड एंड कनेक्टेड की डेफिनेशन को भी रिकॉल कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रियल ऑफ z स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। जब आप स्टूडेंट्स से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें हासिल होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज z स्क्वायर which is equal to x square minus y square plus 2xy iota। यहाँ पर x square minus y square ये रियल पार्ट है और 2xy ये स्टूडेंट्स के इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर हमें चाहिए था रियल ऑफ z square which is equal to x square minus y square and which is greater than 0। तो इस इनइक्वालिटी का स्टूडेंट्स जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास ये ग्राफ होगा। तो इस शेडेड एरिया से स्टूडेंट्स आप जो भी कम्प्लेक्स नंबर लेंगे वो इस इनइक्वालिटी को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से कोई भी लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल ये कम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास -4 प्लस 0 आयोटा। तो अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आता है z स्क्वायर, ये हमारे पास सिंपली आएगा स्टूडेंट्स 16 प्लस 0 आयोटा। तो जब आप स्टूडेंट्स रियल पार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा और ये क्या है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो या आप कोई भी यहाँ से सोल्यूशन रीजन से कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो वो इस रिलेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट इसके बारे में ओपन, क्लोज, डोमेन, बाउंडेड या कनेक्टेड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ओपन सेट होगा, बिकॉज अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे इसी सोल्यूशन सेट में से वो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो अगर किसी भी सेट के तमाम पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं तो वो सेट क्या होता है ओपन सेट होगा। तो ये एक ओपन सेट होगा। क्लोज सेट नहीं होगा बिकॉज इसके बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, बिकॉज जब यहाँ पर ग्रेटर होता स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन होता तो उस सूरत में ये क्लोज होता। तो अब ये स्टूडेंट्स क्लोज नहीं है बिकॉज यहाँ पर सिंपल ग्रेटर का साइन है, तो इसमें स्टूडेंट्स बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है तो ये क्लोज भी नहीं है। डोमेन, अब ये स्टूडेंट डोमेन भी नहीं होगा बिकॉज ये ओपन तो है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ये डोमेन भी नहीं है। देखें कनेक्टेड कैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यही पॉइंट अगर हम लेते हैं ये वाला पॉइंट और यहाँ से कोई पॉइंट पॉजिटिव पिक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव 4 प्लस 0 यूनिट। अगर हम ये दो पॉइंट पिक करते हैं तो इनको हम स्टूडेंट्स ऐसी लाइंस के जरिए ज्वाइन नहीं कर सकते जो टोटली इसी सेट के अंदर ही लाई करें, यानी इसी शेडेड एरिया के अंदर ऐसी लाइंस हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो इन पॉइंट्स को मिलाती हैं। या स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से ये वाला पॉइंट पिक करते हैं, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं कह देता हूँ Z2, तो इसको और इसको आप कह लें Z1। तो इनको हम ऐसी लाइन से यानी ज्वाइन नहीं कर सकते जो टोटली इसी सोल्यूशन रीजन के अंदर लाई कर जाए, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये कनेक्टेड नहीं है, ओपन है, तो डोमेन नहीं होगा, बिकॉज डोमेन होने के लिए ओपन होना भी ज़रूरी है और प्लस कनेक्टेड होना भी ज़रूरी है।
तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये डोमेन बनता है, अदरवाइज ये डोमेन नहीं बनता। अगर इसमें से कोई एक शर्त भी होल्ड नहीं करती तो ये स्टूडेंट्स फिर यानी डोमेन नहीं बनता। तो ये डोमेन भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है स्टूडेंट्स। बाउंडेड क्यों नहीं है कि हमें कोई ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा ओरिजिन पर, यानी ओरिजिन पर हमें कोई ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा जो टोटली इसी सेट को अपने अंदर कंटेन करे। तो ये बाउंडेड भी नहीं है, सिंपल ये स्टूडेंट्स क्या है, ओपन सेट। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन की हुई है जो हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर हमें गिवन है इमेजिनरी ऑफ z इज लेस देन रियल ऑफ z। जब आप इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे तो वो हमारे पास y आएगा, और रियल पार्ट को अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। तो ये कौन सी स्टूडेंट्स होगी रिलेशन हमारे पास, y इज लेस देन x। जब आप इसे ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा इसका। ये ग्राफ स्टूडेंट्स कौन सा है, y इज लेस देन x। तो ये स्टूडेंट सिंपली ओपन भी है, डोमेन भी है और कनेक्टेड भी है। ये तीन चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट्स होल्ड करेंगे, ओपन, डोमेन एंड कनेक्टेड। बिकॉज ये डोमेन होगा स्टूडेंट, बिकॉज ये ओपन भी है और कनेक्टेड भी है, तो डोमेन भी लाजमी तौर पर होगा। ये बाउंडेड नहीं है, क्लोज भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ओपन, डोमेन एंड कनेक्टेड की जो डेफिनेशंस हैं वो होल्ड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है z माइनस आयोटा का मॉड विच इज ग्रेटर देन 1। देखिए पहले आप z माइनस आयोटा का मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। यहाँ से जब आप z माइनस आयोटा करेंगे तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास आएगा x प्लस y माइनस 1 आयोटा। जब आप इसका मॉड ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब ये आप रखेंगे स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 1 रखेंगे, तो फिर स्टूडेंट्स आप जब स्क्वायर लेंगे बोथ साइड तो फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से हमें सिंपली यही रिलेशन मिलेगी। जब आप इसे स्केच करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये एरिया मिलता है हमें। ये स्टूडेंट्स ये जो शेडेड एरिया है स्टूडेंट्स यही इसका सोल्यूशन रीजन है। जो हमारे पास सोल्यूशन गिवन है z माइनस आयोटा का मॉड विच इज ग्रेटर देन 1, इस रिलेशन का जो सोल्यूशन रीजन है वो ये शेडेड एरिया है। ये सर्कल स्टूडेंट इसके अंदर वाला एरिया इंक्लूड नहीं है, ना ही ये जो सर्कल का स्टूडेंट्स ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये भी इंक्लूड हैं। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं, लेकिन जो ये वाइट कलर का जो एरिया स्टूडेंट्स ये इसमें इंक्लूड नहीं है। जो ब्लू कलर का एरिया ये सारा इसमें इंक्लूड है। तो अगर आप यहाँ से कोई भी पॉइंट पिक करते हैं तो वो इस रिलेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा। देखें फॉर एग्जांपल अगर हम यही पॉइंट पिक कर लेते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर यानी z इज इक्वल टू -2 प्लस 0 आयोटा। तो ये अगर मैं पिक करता हूँ, देखें स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसका मॉड लेता हूँ, देखें z माइनस आयोटा का मॉड, तो पहले मैं z माइनस आयोटा कैलकुलेट कर लूँगा। ये आ जाएगा -2 माइनस आयोटा आ जाएगा, सिंपल। जब आप इसका मॉड लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये सिंपल 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट, तो ये सिंपल आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमेशा ये ग्रेटर देन 1 होगा। इसी तरह अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पॉइंट आप पिक कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 प्लस आयोटा। अगर आप ये भी पॉइंट पिक कर लेते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन होगी ये लाजमी तौर पर होल्ड करेगी।
तो इसका सोल्यूशन रीजन स्टूडेंट्स क्या है, ये ब्लू कलर का एरिया है, ये सारा इसका क्या है सोल्यूशन रीजन। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल ओपन होगा और कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्लोज भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर सिंपल क्रिएटर का साइन है, तो ये क्लोज भी नहीं है, ओपन है और कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये ओपन भी है कनेक्टेड भी है तो ये डोमेन भी होगा। यहाँ पर आपने ये भी लिख लेना, ये डोमेन भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सिंपल यहाँ पर आते हैं ओपन कनेक्टेड एंड डोमेन, तो ये कनेक्टेड भी होगा अगर स्टूडेंट्स आप कोई से पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये -1 ले लेते हैं या कोई और पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, तो इनको हम फिनाइट नंबर ऑफ लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप ये वाली लाइन ड्रा कर लें, फिर इस तरह की ये लाइन, फिर ये लाइन, ये टोटली इसी रीजन के अंदर ही लाइन करें। तो इस सर्कल के बाहर वाला जो भी एरिया है ये सिंपल क्या स्टूडेंट्स कनेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट z माइनस एटा कमॉड विच इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। तो जब आप सिंपल z माइनस एटा कमॉड कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये ऊपर स्क्वायर रूट थी, जब आपने स्क्वायर रूट कैंसिल की स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमने इस साइड पर यानी इसका भी स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर लिया। जब आप स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहते हैं तो उस वक्त में आपको स्टूडेंट्स ये स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें हासिल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 4 लेस देन 9। और जब आप स्टूडेंट्स स्केच करेंगे तो ये वाला जो एरिया होगा स्टूडेंट्स ये इसका सोल्यूशन रीजन होगा, जो मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका क्या होगा सोल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। यानी ये ग्रेटर देन 4 लेस देन 9, सिर्फ यही ये जो रेड कलर का है यही एरिया स्टूडेंट्स का सोल्यूशन रीजन होगा। तो ये सिंपल आप देख सकते हैं कि ये ओपन भी है और बाउंडेड भी है। बाउंडेड कैसे है स्टूडेंट्स, हमें ओरिजिन पर एक ऐसा नेबरहुड मिल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये नेबरहुड देखते हैं ओरिजिन पर हमें ये नेबरहुड मिल रहा है जो टोटली इसी जो सेट है इस सेट को टोटली इस सेट को अपने अंदर लाइक कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बाउंडेड भी है, ओपन भी है, कनेक्टेड नहीं है स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्लोज भी नहीं है, ये ओपन भी है और हमारे पास क्या है बाउंडेड है, डोमेन भी नहीं है। इसी तरह जब हम इस प्रीवियस देखते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल क्या था, ये कनेक्ट यानी बाउंडेड नहीं था, ठीक है। ये हमें फिनाइट नंबर ऑफ एरिया नहीं मिल रहा, ये स्टूडेंट्स काफ़ी जो हमारे पास एरिया क्या है वो फिनाइट नहीं है। तो अगर ये सिंपल अगर सर्कल होता तो उस सूरत में ये स्टूडेंट्स बाउंडेड भी होता, लेकिन यहाँ पर सर्कल के पार वाला एरिया था तो इसलिए स्टूडेंट्स ये बाउंडेड नहीं था। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये स्टूडेंट सिंपल क्या है ओपन भी है और बाउंडेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स z माइनस 1 माइनस आयोटा का मॉड विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एंड लेस देन 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे z माइनस 1 माइनस आयोटा के मॉड को तो यहाँ से हमें सिंपल मिलेगा स्टूडेंट्स z माइनस 1 माइनस आयोटा का मॉड विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये लिखेंगे आप ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लेस देन 2। फिर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप स्टूडेंट्स यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, ठीक है। जब आप इसे स्केच करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये आएगा, यानी अब यहाँ पर स्टूडेंट्स है कि यहाँ पर दो सर्कल हमारे पास हासिल हो रहे हैं। एक सर्कल है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 1। ये सर्कल स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला सर्कल आएगा, ये वाला सर्कल।
और फिर स्टूडेंट दूसरा सर्कल कौन सा है हमारे पास, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ लेस देन 4। तो ये जो स्टूडेंट्स ये डैश जो लाइंस वाला स्टूडेंट्स सर्कल है, ये हमारे पास सेकंड सर्कल। अब इनके दरमियान वाला रीजन स्टूडेंट्स ये क्या है, सोल्यूशन सेट है, ठीक है। इस रिलेशन का ये सोल्यूशन सेट है, इसके दरमियान वाला शेडेड एरिया। तो इससे अगर आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं वो लाजमी तौर पर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ओपन नहीं है। ओपन क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, इस ये ग्रेटर देन इक्वल देन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, यानी इस सर्कल के स्टूडेंट्स क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास, ओपन नहीं है, क्लोज भी नहीं है, बिकॉज ये यहाँ से तो क्लोज है लेकिन यहाँ से क्लोज नहीं है। यहाँ पर मैं सिंपल लेस देन का साइन किया, तो यहाँ से ये क्लोज नहीं है। ये स्टूडेंट्स ये सर्कल तो क्लोज्ड है, यानी जो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। तो ये तो सिंपल, इसके तो बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हैं, ये तो क्लोज बनता है, लेकिन ये वाला स्टूडेंट्स ये क्लोज नहीं है। तो इस वजह से ये टोटल स्टूडेंट्स क्लोज भी नहीं है और ओपन भी नहीं है, ठीक है। अगर ये होता स्टूडेंट्स के यहाँ पर भी लेस देन इक्वल देन होता तो फिर ये स्टूडेंट्स क्लोज होता, ओपन ना होता, सिंपल क्लोज होता। तो यहाँ पर एक यानी यहाँ पर सिर्फ सिंपल लेस देन था, इक्वल नहीं था, तो उस वक्त में स्टूडेंट्स ये ओपन भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है। और डोमेन इसको हम नहीं कह सकते बिकॉज ये ओपन नहीं है, ओपन नहीं है तो इस वजह से इसे हम डोमेन भी नहीं कह सकते, कनेक्टेड भी नहीं कह सकते स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये सिंपल क्या है, एक बाउंडेड सेट है। यहाँ से हमें एक ऐसा ओरिजिन पर नेबरहुड मिल सकता है, ठीक है, जो टोटली इस सेट को अपने अंदर लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या सिंपल बाउंडेड। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर हमें गिवन है z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड विच इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 लेस देन इक्वल देन 5। जब आप इसे सॉल्व करते हैं z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड, तो यहाँ से देखिए हमें क्या हासिल होता है, यहाँ से हमें हासिल होता है स्टूडेंट्स x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। और ये स्टूडेंट्स आप लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल देन 2 लेस देन इक्वल देन 5। तो फिर स्टूडेंट्स आप इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर लेंगे। तो ये सिंपल हमें स्टूडेंट्स यहाँ से दो सर्कल हासिल होंगे, एक सर्कल होगा हासिल होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4। एंड सेकेंड सर्कल हासिल होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स नहीं आने, यहाँ पर स्क्वायर रूट्स नहीं आने, ये आपने नहीं लिखना। तो ये सिंपल क्या है स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल देन 25 है, ठीक है। तो आप इनको जब ड्रॉ करेंगे, एक ये सर्कल आएगा एक ये सर्कल आएगा, इसका जो ये एरिया स्टूडेंट्स दरमियान वाला एरिया जो रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल क्लोज्ड है और क्या स्टूडेंट्स बाउंडेड है, ठीक है। कि हमें ओरिजिन पर कोई ऐसा नेबरहुड मिल सकता है जो इस सेट को अपने अंदर टोटली कंटेन कर सकता है। तो ये बाउंडेड भी है और क्लोज भी है, ठीक है। क्लोज क्यों है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल देन है, यहाँ पर लेस देन इक्वल देन। तो यहाँ पर ये बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड यहाँ पर हैं कि आप फॉर एग्जांपल ये कोई कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कोई ये भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सारे कम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स क्या होंगे, इसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। तो अगर किसी सेट के तमाम बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं तो वो सेट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ये क्लोज सेट भी है, लेकिन इस सर्कल की बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड है। अगर आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं यहाँ से, ये सारे के सारे इसके बाउंड्री पॉइंट्स, बिकॉज हमें यहाँ पर कोई ऐसा नेबरहुड मिलेगा जो टोटली स्टूडेंट्स क्या होगा,
कि कुछ एरिया यानी इसके बाहर यानी देखें, अब देखें ये वाले स्टूडेंट्स कुछ नेबरहुड्स ये यानी इसके बाहर हैं और कुछ इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स क्या हैं, ये सारे के सारे इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सिंपल क्लोज भी है और बाउंड्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें स्टूडेंट्स हमने बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने हैं इन प्रॉब्लम 13 to 24। तो इन क्वेश्चन के हमने बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं। तो देखें प्रॉब्लम नंबर 13, इसका बाउंड्री पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होगा। द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द गिवन सेट इन प्रॉब्लम 13 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स रियल ऑफ जेड इज लेस देन क्या था, -1 था। तो रियल ऑफ जेड स्टूडेंट्स वो क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज लेस देन -1। तो इसके जो स्टूडेंट्स बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे एक्स इज लेस देन -1, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -1, एक्स इज इक्वल टू -1। ये जो लाइन होगी स्टूडेंट्स, ये सारे क्या होंगे, इसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। लेकिन इसके अब ये स्टूडेंट्स बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, बिकॉज ये सिंपल हमें एक्स इज लेस देन -1 है। अगर ये इक्वल देन होता, इन लेस देन इक्वल देन -1 होता, तो फिर स्टूडेंट्स इसके तमाम बाउंड्री पॉइंट्स एग्जिस्ट करने थे। तो सिंपल स्टूडेंट्स अगर इसके सेट के बाउंड्री पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो स्टूडेंट्स क्या होगी, यही लाइन होगी एक्स इज इक्वल टू -1। अगर इस सेट की बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे तो उस वक्त में ये बाउंड्री पॉइंट्स की जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो एक्स इज इक्वल टू -1 होगा, यानी इसी लाइन के जो भी पॉइंट्स होंगे वो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज बाकी पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 14, जब आप इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमें गिवन था रियल ऑफ जेड का मॉड विच इज ग्रेटर देन 2। जब आप इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आता है हमारे पास x का मॉड इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से x क्या होगा, ग्रेटर देन 2 भी होगा, या x इज लेस देन -2। तो ये दो चीजें होंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट्स क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स के सेट होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15, इसके बाउंड्री पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन था इमेजिनरी ऑफ z इज ग्रेटर देन 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा y इज ग्रेटर देन 3। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 3 होगा। इस तरह जब आप 17 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें गिवन था रियल ऑफ z -1 का 1 इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। जब आप z -1 का रियल पार्ट देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा x -1। तो सिंपल आप लिखेंगे x -1 इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। जब आप इस -1 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सिंपल आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 5। तो इसके जो स्टूडेंट्स बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो x इज इक्वल टू 3 होगा एंड x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 होगा। ये उसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 16 को जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें गिवन था रियल ऑफ 2 प्लस आयोटा जेड प्लस 1, ठीक है। इसका हमें रियल पार्ट चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब आप इसका रियल पार्ट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, वो सिंपली आता है, ये वाला आता है 2x माइनस वाई प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट होगा वो स्टूडेंट सिंपली क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। तो ये प्रॉब्लम नंबर 16 के बाउंड्री पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17। तो ये स्टूडेंट हम 17 के भी डिस्कस कर चुके हैं, 16 के भी डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट देखते हैं 18 के बाउंड्री पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें गिवन है इमेजिनरी ऑफ z इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन इक्वल देन -1 लेस देन 4।
इमेजिनरी ऑफ जेड स्टूडेंट्स क्या होगा, सिंपल y होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल देन -1 लेस देन 4। तो इसके स्टूडेंट्स बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। अगर इंक्लूड होंगे तो उस वक्त में स्टूडेंट्स ये वाले जो लाइंस होंगी ये इसके स्टूडेंट्स क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। बिकॉज अगर आप देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें गिवन हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, तो ये जो लाइन होगी 1 की स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 1, इस लाइन पर जो भी आप कम्प्लेक्स नंबर लेंगे वो सारे के सारे इसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में बताना है कि इस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये लाइन हो सकती है -1 और लाइन हो सकती है 4। ठीक है, इसी तरह 19 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें गिवन है रियल ऑफ जेड स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका जब रियल पार्ट आप फाइंड करते हैं तो वहाँ से हमें हासिल होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। तो जब आप इसे सिंपली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा ये वाला y इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू x। ठीक है, आप यहाँ पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस y। तो आप सिंपल लेंगे x इज ग्रेटर देन लेंगे स्टूडेंट्स y और x लेंगे ग्रेटर देन -y। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स हासिल होगा x इज इक्वल टू -y एंड x इज इक्वल टू y। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स हमें हासिल होंगी। ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम नंबर 20 यहाँ पर हमें गिवन था इमेजिनरी ऑफ z इज लेस देन रियल ऑफ z। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें हासिल होगा y इज लेस देन x। तो ये सिंपल स्टूडेंट्स जो लाइन होगी y इज इक्वल टू x, ये इसके क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर इंक्लूड होंगे तो ये स्टूडेंट्स जो लाइन के तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स ये क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। इस तरह प्रॉब्लम नंबर 21 ये हमें गिवन था स्टूडेंट्स z माइनस आयोटा का मॉड विच इज ग्रेटर देन 1। जब आप इसे सिंपली सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें हासिल होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से जब इसके बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो सिंपली ये स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल आएगा एक्स स्क्वायर एंड टू प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स जो सर्कल आएगा हमारे पास वो क्या होंगे, इसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यानी यहाँ से जो भी हमारे पास सर्कल आएगा स्टूडेंट्स तो इस सर्कल के ये सारे के सारे जो इस सर्कल पर लाई करेंगे, ठीक है ना, जो इस सर्कल पर लाई करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स वो इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें दो सर्कल हासिल होंगे z माइनस आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू 2 एंड z माइनस आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू 3। तो ये सर्कल स्टूडेंट्स क्या होंगे, इसके बाउंड्री पॉइंट्स। तो प्रॉब्लम नंबर 23, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें स्टूडेंट्स दो सर्कल हासिल होंगे। एक होगा z माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू 1 एंड z माइनस 1 प्लस आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू 2। तो ये स्टूडेंट्स में बाउंड्री पॉइंट्स हासिल होंगे। इस तरह प्रॉब्लम नंबर 24, इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी स्टूडेंट्स दो ही सर्कल हमें आएंगे हासिल होंगे। बिकॉज जब हमने स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उस सूरत में हमें स्टूडेंट्स दो सर्कल मिले थे। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स क्या थे, इसी के बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, एक सर्कल हमारे पास ये है और एक सर्कल ये है। ये स्टूडेंट्स के हैं बाउंड्री पॉइंट्स के, यानी ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, यही सर्कल। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 26। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है कंसीडर द सेट एस कंसिस्ट ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स प्लेन विद सर्कल z का मॉड विच इज इक्वल टू 5 डिलीटेड। यहाँ पर जो भी हम ये z का मॉड विच इज इक्वल टू 5, ये भी जो सर्कल है स्टूडेंट्स यानी विद द सर्कल डिलीटेड। ठीक है, तो गिवन द
गिव द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ एस, इज इट कनेक्टेड। यानी जो भी हमने स्टूडेंट्स सर्कल बनाया है z का मॉड विच इज इक्वल टू 5, वो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, डिलीट किया। हमने इस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स भी बतानी है और ये भी बताना है कि क्या ये कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, देखिए अब वो कह रहा है कि ये जो सर्कल हमने बनाया है z का मॉड विच इज इक्वल टू 5 यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5, ये सर्कल स्टूडेंट्स यानी वैसे ये स्टूडेंट इंक्लूड नहीं है। यानी तो अगर आप इस सर्कल को देखते हैं तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन है इसका और ये हमारे पास ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। तो इसके अगर बाउंड्री पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे, सर्कल के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे यानी z का मॉड विच इज इक्वल टू 5, तो ऐसे पॉइंट्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो स्टूडेंट्स ये वाले पॉइंट्स होंगे, यानी इसी सर्कल पर ही लाई करेंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो पॉइंट होंगे, जितने भी हैं स्टूडेंट सर्कल पर लाई करेंगे, वो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इसके क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इसके बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, तो जो इस सर्कल पर लाई करेंगे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे इसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन भी गिवन है बाउंड्री पॉइंट्स की, यानी बाय डेफिनेशन बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द सेट एस इज द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। और स्टूडेंट्स ये कनेक्टेड नहीं होगा बिकॉज हम स्टूडेंट्स इस ओरिजिन अगर हम कोई लेते हैं 6 आयोटा लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम स्टूडेंट्स फिनाइट नंबर ऑफ लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते जो कि इसी सेट के अंदर लाई करें, बिकॉज यहाँ पर हमने अब ये कह दिया कि ये जो सर्कल है स्टूडेंट्स ये डिलीटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये सर्कल इंक्लूड नहीं है। अगर ये सर्कल यहाँ पर इंक्लूड नहीं है स्टूडेंट्स, हम इस सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी अगर आप कम्प्लेक्स नंबर लें तो इस कम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को हम स्टूडेंट्स फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन के जरिए कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो कि इसी सेट के अंदर लाई करे। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये कह देता कि ये सर्कल स्टूडेंट्स डिलीटेड नहीं है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स फिर ये कनेक्टेड बन जाता है। ठीक है, इसी आप सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट लेते फिर आप उसे टोटली यानी फिनाइट नंबर ऑफ लाइन के जरिए कनेक्ट कर पाते तो फिर ये स्टूडेंट्स यानी कनेक्टेड बन जाते। तो अब ये सिंपल कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसके सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स अगर होंगे तो वो स्टूडेंट्स इस सर्कल पर ही लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन नंबर 27 एंड 28, तो इनमें स्टूडेंट्स हमने इन इनक्वालिटीज को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है एंड स्केच करना है। ठीक है, तो पहली इनक्वालिटी देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन 5/6। तो देखिए जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आर्गुमेंट आएगा यानी थीटा, थीटा की यहाँ पर वैल्यू स्टूडेंट्स 5/6 है यहाँ पर। और स्टूडेंट्स ये लाइन भी यहाँ पर इंक्लूड होंगी, यानी ये वाली लाइन और ये लाइन भी इंक्लूड होगी। इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स क्या होगा, ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारा स्टूडेंट्स क्या होगा, जो एरिया होगा वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेंगे इस सेट में से या रीजन में से, तो वो स्टूडेंट्स यानी उसका अगर आप आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा, लेस देन इक्वल देन 5/6 होगा। ठीक है, इसी रीजन में से अगर आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो ये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन होगा। इस तरह प्रॉब्लम नंबर 28, तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखते हैं तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक ये लाइन भी इंक्लूड होगी और स्टूडेंट्स एक ये लाइन भी इंक्लूड होगी। ठीक है, और ये टोटल जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, ये सारा एरिया, ये स्टूडेंट्स का क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसका आर्गुमेंट स्टूडेंट्स वो ग्रेटर होगा -π से और लेस होगा π/2 से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है इसका सोल्यूशन। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 29 एंड 30, ये स्टूडेंट्स आपने खुद ट्राई करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स
ये वाला स्टूडेंट जो थीटा है टोटल, ये स्टूडेंट्स 2π/3 है, ठीक है। और ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये -2π/3 है। तो इसका जो स्टूडेंट्स हमारे पास होगा, ये सोल्यूशन होगा, वो होगा सिंपल आर्गुमेंट ऑफ z का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 2π/3। ये स्टूडेंट्स का सोल्यूशन सेट होगा। इस तरह आपने ये भी देख लेना है। ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, लेफ्ट हाफ सर्कल है, ठीक है। ये लेफ्ट हाफ सर्कल है टोटल। तो आपने इसकी इक्वेशन देख लेनी है कि इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, तो वही इसका सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो आपने ये स्टूडेंट्स को ट्राई करनी है। इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 2π/3। तो जब आप इसे ओपन करेंगे सिंपली आएगा स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन इक्वल देन 2π/3 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन इक्वल देन -2π/3। तो ये चीजें स्टूडेंट हमारे पास आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है एट द सेम टाइम, यानी हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए यहाँ से हमने कम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं कि जो कि इस दोनों इक्वेशंस को एट द सेम टाइम यानी सेटिस्फाई करें, ठीक है। यानी हम जो भी कम्प्लेक्स नंबर लें वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमें गिवन है z का मॉड विच इज इक्वल टू 2 एंड z-2 का मॉड विच इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं z का मॉड फाइंड करें तो ये आता है x² + y² स्क्वायर रूट, और ये स्टूडेंट्स इक्वल है 2 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x² + y² स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2। तो जब आप इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आप स्क्वायर लेंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा x² + y² विच इज इक्वल टू 4। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसी तरह स्टूडेंट्स आप फिर z-2 का मॉड ओपन करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है x-2 का स्क्वायर प्लस y² स्क्वायर रूट, और ये इक्वल है स्टूडेंट्स 2 के। जब आप इसे 2 के इक्वल रखते हैं तो ये आ जाता है सिंपल x-2 का स्क्वायर प्लस y, ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट को कैंसिल करके यहाँ पर लिख दिया है सिंपल 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो यानी ये यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हमने स्टूडेंट्स यहाँ से x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। तो जब x और y आप फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ से हमें स्टूडेंट सिंपल कम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा x + i/y, ठीक है। ये हमें कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स ये y² से y² कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा x² माइनस x-2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप इसे ओपन करें इस स्क्वायर को, यहाँ से हमें हासिल होगा x² + 4 - 4x। फिर आप स्टूडेंट्स ये माइनस अप्लाई करें तो यहाँ से फिर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमें हासिल होगा स्टूडेंट्स -4 + 4x विच इज इक्वल टू 0। फिर आप इस -4 को इस साइड पर लेके आएंगे, सिंपली हासिल होगा स्टूडेंट्स हमें 4x विच इज इक्वल टू 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर आप ये वैल्यू स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। जब मैंने इसे 1 में पुट किया स्टूडेंट्स तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स, यानी y² मुझे मिला था 3 की इक्वल। तो जब मैंने स्क्वायर को ख़त्म किया स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई +-3², ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स हम कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं, तो यहाँ से मुझे 2 कम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। तो ये 2 कम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होंगे कि अगर आप ये वाला कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं या ये कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो ये एट द सेम टाइम इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम 1 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा को लेते हैं, जब आप इसका मॉड ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर रूट। तो देखें ये सिंपल क्या आता है, 1 + 3 स्क्वायर रूट, तो ये 4 स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा, 2 बन जाएगा। तो देखें ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह जब आप z-2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, यानी z-2, तो देखें ये आ जाएगा 1-2 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये सिंपल बन जाएगा -1 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा। जब आप इसका भी मॉड ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, ये फिर भी क्या आएगा, 2 आएगा।